नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में 15 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 9 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित मंडी शहर में भीमा काली मंदिर परिसर के पार्किंग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह का उद्घाटन किया। इस बहुमंजिला इमारत में लगभग 300 लोगों के बैठने की क्षमता के एक हॉल के अलावा 86 वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कांगड़ीधार से दुदरभ्रौन पंचायत के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाल मंडी के यू खंड की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने सदर तहसील की ग्राम पंचायत केहनवाल की बस्तियों के छूटे हुए घरों के लिए जलापूर्ति योजना की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरों के विकास और उनमें बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है और इसी के दृष्टिगत पालमपुर, सोलन तथा मंडी शहरों को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विधानसभा में अधिनियम में संशोधन करना पड़ा क्योंकि पालमपुर और मंडी 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से इन शहरों का तीव्र विकास सुनिश्चित होगा। इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान होगा तथा भारत सरकार से विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला में अब तक कोविड के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से सर्दियों और त्योहारों के मौसम के दृष्टिगत और अधिक सतर्क रहने का आग्रह किया क्योंकि इस दौरान इस वायरस के संक्रमण का अधिक खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश को 500 वेंटिलेटर, 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं तथा प्रदेश में पीपीई किट, मास्क तथा सैनिटाइजर की अब तक कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं, परंतु फिर भी सरकार इन योजनाओं को निकट भविष्य में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके और प्रदेश में विकास और समृद्धि के नए युग का सूत्रपात हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने शहरी लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना आरंभ की है और हिमाचल प्रदेश इस प्रकार की योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, इन दिनों में इस संकट कोरोना का समाप्त नहीं हुआ और मैं इस बात से भी चिंतित हूं कि पिछले कुछ अर्से से हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि बहुत सावधानी के साथ अगला दौर हमको संभालना पड़ेगा और ये भी संभव है आने वाले समय में हमको जो सख्ती करने की अगर हालात के मुताबिक आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करनी पड़ सकती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका उसमें जैसे पहले भी सहयोग मिला है, आने वाले समय में भी सहयोग मिलेगा। आज मैं आप सबके बीच में आकर के आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा और ये भी मैं कह सकता हूं कि जब से हिमाचल अस्तित्व में आया उसके बाद एक साथ 3 कॉर्पोरेशन का भी कोई सरकार नहीं बनाई। हमने मंडी की, पालमपुर की और सोलन की 3 कॉर्पोरेशन एक साथ बनाई और उसके साथ में आगे बढ़ करके मैं ये भी देखूं कि हिमाचल प्रदेश में नई हमने नगर पंचायतों का 7 नई नगर पंचायतें भी बनाई और एक नगर परिषद भी बनाई और उसके अलावा जो पंचायतों को बनाने की बात की हिमाचल प्रदेश में उस सारे विषय को लेकर के भी लगातार मांग आती थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन पिछले 15 सालों से हिमाचल प्रदेश में हम नई पंचायतों का गठन नहीं कर पाए। 15 सालों के बाद जो है हम पंचायतों का गठन कर पाए हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 387 नई पंचायतों का गठन हमने हिमाचल प्रदेश में किया। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे मंडी का हमारा ये जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, मंडी का हमारा शिवधाम का प्रोजेक्ट है, मंडी में और भी डेवलपमेंट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट लाइव हैं, जिंदा हैं और उनको
निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सुनिश्चित करें कि उनको पूरा करके मंडी का विकास किसी सूरत न रुके, तेज गति से मंडी का विकास हो और उससे सरकार की ओर से जो भी सहयोग दिया जा सकता है वो सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार सामाजिक समारोहों में कुछ पाबंदियां लगाने पर विचार करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि लोग सभी आवश्यक एहतियात उपाय करें। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मामलों की नियमित रूप से निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी संख्या अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या से अधिक है। उन्होंने नियमित रूप से उचित समय पर दवा लेने की जानकारी प्रदान करने के अलावा ऐसे रोगियों के बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच नियमित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन रोगियों को गर्म भोजन और पानी उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि ठंड के कारण उनकी स्थिति और अधिक ना बिगड़े। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों को बेहतर महसूस कराने के लिए पीपीई किट पहनकर अस्पतालों में भर्ती अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए प्रेरित करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों को प्रारंभिक अवस्था में प्रमुख अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सकें और प्रदेश की कोविड मृत्यु दर कम हो सके। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार के सदस्यों को असुविधा न हो, इसलिए कोविड रोगियों के शवों को जल्द सौंपने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 24 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक रिज मैदान से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों की घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2197 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 295 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1836 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,87,284 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,51,164 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 33,951 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 26,733 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,662 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।